नमस्कार। फ्रांस के खिलाफ जिस तरह से इस्लामिक देशों का, जी हाँ, सबकी बात तो नहीं बोलता हूँ, कुछ गिने चुने हैं कुछ देशों का, जिस तरह से बहिष्कार कर रहे हैं फ्रांस के प्रोडक्ट्स का, जी हाँ, उसमें टर्की तो एक लीडर है। पाकिस्तान कैसे पीछे रहने वाला था ये भी है। बांग्लादेश में भी हुआ, ईरान में भी कुछ हो रहा है और सीरिया में भी कुछ हुआ, कतर में भी हुआ, ये सारी चीजें हैं। तो अब इंडिया का एक जो कहता है बयान आया है और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से है। आखिर भारत में क्या हुआ मैं ये बताता हूं और भारतीय गवर्नमेंट ने क्या बयान दिया। देखिए, जिस तरह से इस सारे देशों में विरोध हुआ फ्रांस का, उसी तरह इंडिया में भी कुछ लोगों ने जो फ्रांस का जो कहते हैं ट्रेंड करा दिया कि माफी मांग फ्रांस, माफी मांग मैक्रो, वहां के राष्ट्रपति के बारे में ऐसी बातें लिखी गई, ट्रेंड कराया गया। बाद में जो फ्रांस समर्थित लोग हैं भारत में, वो भारी पड़ गए उन लोगों पे और उन्होंने ये बातें ट्रेंड करा दिया, बी स्टैंड विद फ्रांस। जी हाँ, और ट्विटर पे ट्रेंड करता रहा। तो ये सारी बातें हुई। पाकिस्तान, जी हाँ, अब भारत के जो गवर्नमेंट है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके ये बातें बोली है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ जिस तरह शब्दों का यूज किया गया है वो स्वीकार्य नहीं है। जी हाँ, और ये जो जिस तरह का टीचर का गला काटा गया फ्रांस में, मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूं, मैं इसका लिंक दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो अच्छे से देख लीजिए। जिस तरह से गला काटा गया टीचर का, तो मैं उसका कड़ा निंदा करता हूं। भारतीय ने सीधा कंडेम्ड ही नहीं किया, बल्कि कंडेम्ड तो किया ही किया और उस टीचर के घर पाले के प्रति और फ्रांस के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। और इस समय में जब बहुत सारे मुल्कों में, इस्लामिक देशों में इसका विरोध हो रहा है, तो भारत की गवर्नमेंट ने खुल के सपोर्ट किया है फ्रांस का। और साथ ही साथ फ्रांस के जो एनवॉय है भारत में, उन्होंने ट्वीट किया, भारत को इसके लिए थैंक यू बोला और उन्होंने बोला कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत और फ्रांस एक साथ हैं। जी हाँ, तो ये सारी सिचुएशन हुआ। अब ये रूप एक दूसरा रूप लेता जा रहा है। फ्रांस और टर्की के बीच जो ये सारा चल रहा है, स्टार्टिंग तो मेन वहीं से हुआ, अब दूसरा रूप लेता जा रहा है कि टर्की ने बोला, जी हाँ, अब क्या हुआ है कि जिस चार्ली हेब्दो ने एक कार्टून छापा था प्रोफेट मोहम्मद का, उसी चार्ली हेब्दो में अब टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन का भी एक कार्टून छापा गया, जिसमें वो जिसमें वो मतलब उनके लिए वो अच्छी बात नहीं है, शराब पीते भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये छापा गया। अब क्या है, वो लोग बोले बेहद निंदनीय है। हालांकि टर्की ऑलरेडी फ्रांस के राष्ट्रपति के प्रति एक कड़ा रुख अख्तियार किया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति को यहाँ तक बोला कि ये मेंटल हो गए, इनको चेकअप कराना चाहिए, तो वहाँ के पत्रिका ने ये छापा। अब दोनों के बीच जो दरार है वो बढ़ती जा रही है और कुछ विशेषज्ञ हैं जो ये बातें भी अब बोल रहे हैं कि ये फ्रांस और टर्की के बीच जो ये लड़ाई है, ये धार्मिक लड़ाई ना होके एक राजनीतिक लड़ाई थी। जी हाँ, वैसी बातें भी खुल के सामने आ रही है और उसमें सपोर्ट बल तब मिलता है कि फ्रांस ने टर्की का जो एम्बिशंस था, जी हाँ, वहाँ के राष्ट्रपति का जो खलीफा बनने का एम्बिशंस था, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश की, चाहे वो ग्रीस हो गया, चाहे वो आर्मेनिया हो गया, ये सारी जगह तो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का हिस्सा था। जी हाँ, जिस तरह से इजराइल और यूएई के बीच जब ये जो समझौता हुआ, पीस डील हुआ, तो टर्की ने खुल के विरोध किया कि जो अरब देश है उन्होंने धोखा दिया है फलस्तीन को, जबकि ऑलरेडी टर्की का 1948 से रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है इजराइल के साथ, और टर्की पहला कंट्री में से था जो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता था। तो ये सारी चीजें हैं, इंडिया में भी ट्रेंड होने की कोशिश की। अब ये बातें खुल के आई है कि भारतीय गवर्नमेंट ने फ्रांस के राष्ट्रपति को सपोर्ट किया है और फ्रांस के लोगों को सपोर्ट किया है। और भारत का फ्रांस का जो रिश्ता है वो सिर्फ राफेल विमान से ही नहीं है। जी हाँ, राफेल विमान से ही सिर्फ नहीं है, और भी सारी चीजें हैं। हालांकि मैं एक डेवलपमेंट है पाकिस्तान की तरफ से, मैं उस पर बोलता हूँ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति इमरान खान ने एक लेटर लिखा है, उस लेटर में उन्होंने ये बोला है कि हम क्या करें, सारे मुस्लिम देश इकट्ठे आए फ्रांस के खिलाफ। जी हाँ, पश्चिमी देशों की, उन्होंने फ्रांस नहीं बोला, पश्चिमी देशों के खिलाफ सारे मुस्लिम देश इकट्ठे आए। तो ये सारी डेवलपमेंट है, और भी जो डेवलपमेंट होगा मैं इसके प्रति आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।